फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं विजय बहादुर। आज हम इस वीडियो में जो प्रतिशत से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे कि किसी संख्या पर प्रतिशत लगा है तो वह कैसे हटेगा तथा किसी संख्या पर प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर प्रतिशत का दो ही नियम है, जिसमें वो एक है कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कोई संख्या दिया हो 3/5, 3/5 दिया है। ये आपसे कोई बोल रहा है कि 3/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप यहाँ पर परिभाषा क्या दिया है कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो आप जैसे 3/5 दिया है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो इसको जब आप देखो काटेंगे इसको, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, अर्थात देखो 20, 3 गुणे 20 बराबर कितना हो गया, 20 3 60। तो इसको आप प्रतिशत में रख लेंगे। अब दूसरा नियम क्या है, अब यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है कि प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए 60%, अब 60% को आप मतलब 60% दिया है, इसको हमें प्रतिशत हटाना है। तो यहाँ पर परिभाषा में दिया है कि प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। तो प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 भागे जो 100 से 60 में हम 100 से भाग करेंगे। जब ये प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर 100 से भाग करेंगे। अब देखो इसको हम काटेंगे, 3 6 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद देखो 2 3 6, 2 5 10, अर्थात देखो 3/5 आ गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या था, जब हमें बोला गया था कि 3/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए जो है देखो प्रतिशत का चिन्ह देखो प्रतिशत का चिन्ह जो होता है इस तरह होता है प्रतिशत का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर पहले बोला गया था कि 3/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा किए तो यहाँ पर 60% आया। अब यही बोल रहा है कि प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो देखो यहाँ पर 60 हम 100 किए, उसके बाद इसको हम आपस में काट दिए तो कितना है 3/5, अर्थात देखो क्या है ये इससे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कि 3/5 यहाँ था। इसको जब हम प्रतिशत में बदलें तो 60% आया, और 60% को हम जब 100 से भाग किया तो 3/5 हो गया। अर्थात जो प्रतिशत चिन्ह को हटाने या लाने के लिए आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर अगला टाइप क्या है कि हाई स्कूल के अंक का प्रतिशत चिन्ह कैसे निकालें। जैसे आपका जो है हाई स्कूल में आप अभी हाल ही में 2023 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, तो उसको हमें प्रतिशत में बदलना है अंक को, तो उसको हम आज अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है, अर्थात जो है इसमें हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, 6 विषय होता है। एक होता है देखो, पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है अंग्रेजी, तीसरा होता है गणित, चौथा होता है विज्ञान, पांचवा होता है सामाजिक विज्ञान, छठा होता है कला। ये साइंस साइड का। अब देखो आपका ये विषय हो गया। अब हर विषय जो है 100 नंबर का पूर्णांक होता है, 100 नंबर का जो है आपका पूर्णांक होता है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है। इसको आप क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आपको 100 में जो है 30 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल मिलता है, तो ये आपको ध्यान में नहीं देना है। अब 30 नंबर प्रैक्टिकल हुआ, टोटल जो है पूर्णांक कितना है, 100 का है, 6 विषय हैं हमारे पास, तो टोटल कितना हुआ 600 का पूर्णांक हो गया।
अब जब आपका जो रिज़ल्ट आया होगा तो आप ये 100 में आप जैसे हिंदी में पा गए आप 80 नंबर, अंग्रेजी में पा गए आप 70 नंबर, गणित में पा गए आप 85 नंबर, उसके बाद विज्ञान में आप पा गए कितना 80 मान लीजिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आप मान लीजिए 75 नंबर, उसके बाद कला में मान लीजिए 90 नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब होता है कि आप 100 में कितना नंबर पाए हैं। ये तो प्रैक्टिकल हुआ। आपका जब से मतलब सब्जेक्ट का पेपर हुआ होगा तो आपको 70 नंबर का पूर्णांक 70 नंबर का पेपर हुआ होगा। उसमें आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल दिया होगा, अर्थात जो 70 30 900 हो गया। 100 में आप जो है जैसे 80 नंबर पाए हुए हैं। यहाँ पर देखो अंग्रेजी में 100 में 70 नंबर पाए हुए हैं। उसके बाद गणित में इसी प्रकार 85, विज्ञान में उसी प्रकार 80 और सामाजिक विज्ञान में उसी प्रकार 75 और कला में उसी प्रकार 90। अब जो हम इसको ऐड कर लेंगे, अब देखो यहाँ कितना प्राप्तांक हर विषय में इतना नंबर पाए। अब इसका हम ऐड कर लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं प्राप्तांक के नाम से जानते हैं। अब जिसको हम जब ऐड करेंगे ये टोटल कितना आएगा 400 नंबर आया। आप जब आप प्राप्तांक मतलब जितने सब्जेक्ट में आप जितना नंबर पाए हैं उसको हम टोटल ऐड करेंगे। देखो तो यहाँ पर कितना आया 400 आया। अब पूर्णांक जो है पूर्णांक 600 का था और प्राप्तांक आप मतलब कितना पाए हैं, प्राप्तांक 400 पाए हैं। अब देखो आप जितना पाए हैं मतलब जितना अंक आप पाए हैं हर विषय में उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे 400 में 400 पाए हैं तो यहाँ पर 400 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो पूर्णांक रहेगा 100, तो 100 पूर्णांक है मतलब 600 का पूर्णांक है तो आप 600 यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या बोले हैं कि जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 से जब गुणा करेंगे, अब 100 से जब गुणा करेंगे तो इसको हम काटेंगे, कितना आएगा जैसे 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब बचा ये 400 भागे कितना 6 है। अब 2 3 6 होता है, यहाँ पर 2 दूना 4 0 0 बचा। अब 200 भागे 3 कितना हुआ 3 6 18, 3 6 18 आया, बचा 2 हासिल। अब 3 6 18 बचा 2 हासिल, अब बचा 2, फिर 3 6 18 मतलब 66.67% परसेंटेज आएगा। उसी प्रकार हम एक और बता दे रहे हैं, जैसे आपका हाई स्कूल है, हाई स्कूल में कुल टोटल कितने विषय होते हैं 6 विषय होता है। जिसमें देखो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद कला। अब देखो कला, अब हर सब्जेक्ट कितने अंक का होता है। हर सब्जेक्ट आपके पास 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है। इसको हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं, लेकिन इस 100 में जो हमें 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है तो हमें ये 30 नंबर ध्यान नहीं देना, लेकिन हम 30 नंबर लिख दे रहे हैं। 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, जिसमें जो बचा 70 नंबर। अब 70 नंबर का जो है पेपर होता है। 70 नंबर का जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो 70 नंबर का पूर्णांक था। अब देखो अब 70 में जो है आप 63 या 64 मतलब 55 नंबर या 45 नंबर या 30 नंबर पाएँ तो जैसे आप 67 में जैसे आप 70 नंबर में आप पा गए 45 नंबर ये पा गए और आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल दिया गया। तो ये 30 जब जोड़ेंगे तो 30 कितना हो गया 55, 45 और 30 75 होगा। तो आप टोटल 75 पाएंगे, वो टोटल कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल को ध्यान में नहीं दिया जाता। आप जो है 100 में कितना नंबर पाए ये आपको मायने रखता है। तो जैसे आप 100 में मान लिया, मैं हिंदी में 100 में हम पा गया 90 नंबर, अंग्रेजी में पा गया 80 नंबर, गणित में पा गया जो है 90 नंबर, उसके बाद विज्ञान में पा गया हम 85 नंबर, सामाजिक विज्ञान में हम पा गए 75 नंबर, कला में पा गए हम 90 नंबर। तो इसको देखो इस वाली संख्या को जो ये पूर्णांक होता है इसको हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है ये प्राप्तांक होता है कि आप 100 में कितना संख्या पर कितना नंबर पाएँ, इसे हम प्राप्तांक के नाम से जानते हैं, प्राप्तांक के नाम से जानते हैं।
तो प्रतिशत बराबर होता है, देखो प्रतिशत बराबर होता है पूर्णांक, मतलब कितना आप पाए हैं, उसके बाद पूर्णांक गुणे 100 होता है। अब देखो पूर्णांक हमेशा कितना है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, अर्थात पूर्णांक जो है आपका पूर्णांक 600 का था। अब पूर्णांक कितना है, पूर्णांक मतलब कितना नंबर आप पाए हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, 9 7 9 8 9 10 17 होता है 170, फिर 9 85 प्लस 75, 5 5 10 का 0 और 8 7 15, 8 7 15, 15 116, 160 हो गया। बचा यहाँ पर 90 90, 9 2 18, 180 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 0, 8 7 15, 8 7 15, 15 6 की 9, 15 6 21 की 1 हासिल है 2। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 हासिल ये 2, तो 3 2 5 हुआ, अर्थात जो पूर्णांक आप कितना पाए हैं, 510 नंबर। अर्थात आप 500 में जो 600 में पूर्णांक आपका कितना है, मतलब नंबर आप जो है 510 नंबर पाए हैं। अब हम क्या बताएं, जितना नंबर आप पाएंगे उसको आप ऊपर रखेंगे, ऐड करेंगे सभी सब्जेक्ट का। यही 6 ही सब्जेक्ट नहीं, आप कितना भी सब्जेक्ट हो, जितना सब्जेक्ट हो उसका पूर्णांक को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या पूर्णांक ऐड करेंगे। अब उस सब्जेक्ट में आप कितना नंबर पाए हैं उसको ऐड करेंगे, तो जो जितना नंबर आप पाए मतलब मिला रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, बटे कितना मतलब कितना नंबर का पूर्णांक था उसको नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे। अब देखो हम पूरा 600 में 510 नंबर पाए हैं, 600 में 510 नंबर पाए हैं, तो यहाँ पर 510 बटे 600 का पूर्णांक था। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचा कितना 510। अब 510 में हम 6 से भाग करेंगे, तो पहले 2 तिये कितना होगा, 2 तिये 6, अब 2 दूना 4 और यहाँ पर 1 हासिल आया, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखो 255 बटे 3 आया। अब 255 का हम 55 में हम 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, अब देखो 3 8 24 बचा, 1 हासिल है, 3 5 15, अर्थात कितना आया, इसमें हम 85% पाए हैं इस सब्जेक्ट में, मतलब इस वाले सवाल में 85%। अब देखो यहाँ पर 85% आ गया, 85% आ गया। अब भगवान कोई बोल रहा है कि आप 85% पाए हैं, तो ये कितना नंबर हुआ। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, 85% आया। अब कोई बोल रहा है कि 85% हमारा है और हमारे पास जो है 600 का पूर्णांक था, तो इसको जो है नंबर में परिवर्तित करिए। तो हम क्या बताए थे कि प्रतिशत हटाने के लिए जो है 100 से भाग किया जाता है, तो आप 85 भागे जो है 100 करेंगे। उसके बाद जो है आपसे बोला जाएगा कि 600 का पूर्णांक था, तो आप 600 को इसमें गुणा कर देंगे आपस में, तो ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 85 गुणे 6। अब इसको जब आपस में हम गुणा करेंगे, तो 5 6 30 को 0 हासिल आया 3, 5 8 40 3, 5 8 40, 5 नहीं 8 6 48, 3 कितना होता है 51, तो कितना आ गया 510 नंबर आ गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 510 नंबर आ गया। अब हम समझेंगे कि इंटरमीडिएट का कैसे प्रतिशत निकालें। अब आप जो है यहाँ क्या बोला, इंटरमीडिएट के अंक का प्रतिशत अंक निकालना सीखें। तो आप जब इंटरमीडिएट में होंगे तो उसमें आप जानते होंगे कि इंटरमीडिएट में है केवल 5 सब्जेक्ट होता है। जैसे आप साइंस साइड से हैं या आर्ट साइड से हैं, इसमें साइंस साइड से रहेंगे तो आपका 5 सब्जेक्ट होता है। आर्ट साइड से जब आप रहेंगे तो उसमें भी 5 सब्जेक्ट होता है। अब हम सिर्फ साइंस साइड का बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आप आर्ट और साइंस का निकाल लेना। अब देखो साइंस साइड में जैसे कोई बायोलॉजी लिया है या मैथ लिया है, तो सब सेम वही रहेगा, चाहे आप बायोलॉजी का निकालें या गणित का मतलब मैथ का निकालें। तो यहाँ पर हम मैथ का बता रहे हैं, आप बायोलॉजी को निकालना चाहें तो बायोलॉजी का भी निकालें, नहीं हम बायोलॉजी का ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो बायोलॉजी से रहते हैं वो उनका मैथ थोड़ा कमज़ोर होता है, मैथ वाले तो निकाल ही लेते हैं, तो हम इसमें बायोलॉजी का बताएंगे। अब देखो जैसे इंटर में क्या रहता है, एक हिंदी सब्जेक्ट रहता है, हिंदी रहता है जिसका पूर्णांक कितना होता है 100 होता है। उसके बाद जो है एक अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है, अंग्रेजी, जिसका पूर्णांक कितना होता है 100 होता है। अब देखो एक तीसरा सब्जेक्ट जो होता है
वो होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसका पूर्णांक जो 100 होता है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान उसका होता है पूर्णांक कितना 100 होता है। उसके बाद छठा सब्जेक्ट होता है जो वो होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसका पूर्णांक जो होता है 100 होता है। अब देखो ये हिंदी सब्जेक्ट जो था, ये विषय जो था विषय जो था हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये जो पूर्णांक है, ये वाली जो संख्या है ये पूर्णांक है, तो इसको जो हम पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक है। अब देखो पूर्णांक हिंदी में आप कितना नंबर पाएँ, अंग्रेजी में कितना नंबर पाएँ, जीव विज्ञान में आप कितना नंबर पाएँ, भौतिक विज्ञान में आप कितना नंबर पाएँ, रसायन विज्ञान में आप कितना नंबर पाएँ। तो आप जब रिजल्ट निकलता है तो आप हर विषय में कितना कितना नंबर पाएँ उसको दिया रहता है। जैसे आप हिंदी में आपको दे दिया 100 में कितना, 100 में आप पा गए 85 नंबर, अंग्रेजी में आप पा गए 70 नंबर, जीव विज्ञान में आप पा गए 80 नंबर। उसके बाद जो है भौतिक विज्ञान में आप 100 में जो पा गए कितना 85 नंबर, रसायन विज्ञान में आप पा गए कितना 75 नंबर। अब ये टोटल कितना, ये 500 का पूर्णांक था, ये टोटल कितना हुआ, ये 100, 200, 300, 400, 500। अब 5 सब्जेक्ट था तो आप 500 का पूर्णांक था, तो यहाँ पर 500 लिखेंगे। अब देखो ये जो है ये प्रतांक है, प्रतांक का चिन्ह मतलब प्रतांक मतलब आप 100 में कितना पाए हैं। अब प्रतांक को हम ऐड कर लेंगे, प्रतांक को ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 85 हुआ, 85 + 70 कितना हुआ 5, 8, 7, 15। उसके बाद देखो ये 80 को ऐड करेंगे कितना है 5, 8, 5, 13। उसके बाद 235। उसके बाद देखो यहाँ पर 85 है, 5, 5, 10, 8, 3, 11, 12, यहाँ पर 320। उसके बाद 75, 5 और 7, 2, 9 होता है, ये 395 नंबर। अर्थात जो यहाँ पर पूर्णांक कितना था, पूर्णांक था 500 का, जिसमें आप प्रतांक जो है प्रतांक पाए हैं 395 नंबर। तो हम क्या बताएं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में हम 100 से गुणा करते हैं। तो देखो हम 500 में जो है 395 पाए हैं, तो हम फिर क्या बताएं, प्रतिशत का सूत्र बताएं, मतलब परसेंटेज निकालने के लिए जो सब्जेक्ट का होता तो आप प्रतांक होता है, प्रतांक बटे पूर्णांक गुणे जो होता है 100 होता है, मतलब 100 होता है। क्योंकि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो प्रतांक आप कितना पाएँ 395 बटे प्रतांक कितना है 500 गुणे आप 100 से गुणा करेंगे। अब देखो ये इस वाले शून्य से इस वाले शून्य से ये दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट जाएगा, बचा कितना 395। अब 5 × 5 देखो 5 5 7 35 होता है, 5 7 35 बचा कितना 35 बचा यहाँ पर 4 5 9 45। अर्थात जो है 79% जो है आपका प्रतिशत आया। उसी प्रकार जैसे दूसरा बता दे रहे हैं, जैसे आप हिंदी में जो है हिंदी में आप हिंदी का पूर्णांक 100 था, यहाँ पर पूर्णांक लिख लीजिए पूर्णांक, और उसके बाद जो यहाँ पर प्रतांक लिख लीजिए प्रतांक। अब 100 में हम 70 नंबर पाए। इंग्लिश में जो है 100 का पूर्णांक था, उसमें हम पाए कितना 80 नंबर पाए। अब उसके बाद देखो बायोलॉजी में जो है हम 100 का पूर्णांक था, उसमें हम पा गए कितना 95 नंबर। उसके बाद हम फिजिक्स में जो है 100 का पूर्णांक था, उसमें हम पा गए कितना 80 नंबर। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है 100 का पूर्णांक था, इसमें हम पा गए कितना 70 नंबर। अब देखो ये पूर्णांक कितना हुआ, पूर्णांक जो हुआ पूर्णांक को ऐड करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, तो ये हम टोटल कितना हुआ पूर्णांक 500 हुआ। अब देखो ये क्या है पूर्णांक, ये प्रतांक है, प्रतांक को ऐड करेंगे तो इसको हम जब ऐड करेंगे 8 7 कितना 15 हुआ 150। उसके बाद यहाँ पर 95 5 9 9 5 कितना होता है 14 होता है, और यहाँ पर 245। उसके बाद 80 यहाँ पर ऐड करेंगे 5 8 4 12 और 2
यहाँ पर 325 प्लस उसके बाद 70 ऐड करेंगे, या 5 आया, 7 और 2 की 9 होता है, फिर उसके बाद 3। अब यहाँ पर देखो 395 पिन आ गया। अब पूर्णांक देखो 395 है। अब देखो हम क्या बताएं हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए जो है उसमें 100 से गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें 500 में 395 पाए हैं, तो 395 ऊपर रहेगा, उसके बाद जो पूर्णांक जो है 500 रहेगा, तो 500 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो यह संख्या प्रतिशत में बदल जाएगा। तो हम 100 से यहाँ पर 100 से गुणा कर दिए, मतलब 0 से 0 काट दिए। अब देखो 5 कम 5, यहाँ पर 5 7 35 बचे हैं कितना 4, 5 9 45 अर्थात जो 79% आ गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि यदि हम कक्षा 12 में 79% पाए हैं तो आप इसका अंक बताइए। तो आप जानते हैं कि कक्षा 12 में जो पूर्णांक कितने का होता है, पूर्णांक जो है 500 का होता है, 500 का होता है। तो आप क्या करेंगे, 79 गुणे हमें प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 6 मतलब 100 से भाग करते हैं। तो आप यहाँ 100 से पहले भाग करेंगे, उसके बाद कितना का पूर्णांक था 5 में, मतलब कक्षा 12 में 500 का पूर्णांक था। अब इस जीरो से जीरो, इस जीरो से इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, बचा कितना 79 गुणे 5। अब देखो 9 बचे 45 के 5 हासिल आया 4। अब 7 बचे 35 4 कितना होता है 35 4 37, अर्थात देखो 375 आ गया कि नहीं। जैसे फिर दोबारा कोई पूछ रहा है कि यदि हम कक्षा 12 में हम पाए हैं 85%, तो इसका अंक बताइए। तो आप जानते हैं कक्षा 12 में जो है, कक्षा 12 में 500 का पूर्णांक होता है, 500 का पूर्णांक होता है। अब 500 का पूर्णांक होता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए उसमें 100 से भाग करते हैं। जैसे 85 बटे हम 100 से भाग करेंगे तो ये प्रतिशत हट गया, लेकिन जो है पूर्णांक कितने का था 500 का था, तो यहाँ पर 500 गुणा करेंगे। अब देखो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखो 85 में हम 5 से गुणा करेंगे, 85 गुणे 5, तो 5 में 25 का 5 हासिल आया 2, 5 8 40 तो 42, 225 नंबर 425 नंबर आया टोटल। उसी प्रकार जैसे आप कक्षा 8 में हैं, उसमें टोटल कितना, उसमें से टोटल जो है विषय कितना होता है, विषय लगभग जब हम पढ़ते थे तो उस समय कुल टोटल 12 विषय था। जैसे मान लिया विषय ए जो है, ए 100 नंबर का था, बी जो है 100 नंबर का पूर्णांक था, यहाँ पर पूर्णांक लिख दे रहे हैं। सी जो है 100 नंबर का पूर्णांक था, डी 100 नंबर का पूर्णांक था, ई जो है 100 नंबर का पूर्णांक था, और एफ 100 नंबर का पूर्णांक था, जी 100 नंबर का पूर्णांक था। किसी भी कक्षा का निकालने के लिए जैसे हम ये बता दे रहे हैं, आपके पास जितना सब्जेक्ट है उसका पूर्णांक पूरा ऐड कर लेंगे। उसके बाद जितना हर सब्जेक्ट में जितना आप पाए हैं पूर्णांक, वो पूर्णांक ऐड कर लेंगे। उसके बाद पूर्णांक बटे पूर्णांक गुणे 100 आप कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक जो है पूर्णांक हमारे पास 7 आ गया और 700 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या, जैसे हम ए सब्जेक्ट में हम 100 में पा गए कितना 80 नंबर पा गए, बी में हम पा गए कितना 90 नंबर पा गए, सी में जो है हम पूर्णांक मतलब 100 में हम पा गए 90 नंबर। उसके बाद 70 में हम पा गए 60 नंबर। उसके बाद ई सब्जेक्ट में हम 100 में पा गए कितना, मान लिया इसका 80 मान ले रहे हैं, 80 पा गए। उसके बाद ई सब्जेक्ट में हम पा गए मान लिया 90 नंबर। उसके बाद जी सब्जेक्ट में हम मान लिया पा गए 70 नंबर। अब देखो ये पूर्णांक है, पूर्णांक को हम ऐड करेंगे कितना आया, पूर्णांक को ऐड करेंगे कितना आया। अब देखो पहले हम 8 8 वाला जोड़ रहे हैं, 8 को 8 8 2 16, 8 2 16 160 ये हो गया। उसके बाद अब 9 9 वाला जोड़ रहे हैं, 9 9 2 18 9 3 27 270 नंबर ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 60 है, 70 60 और 70 और 60, 7 6 13 130। अब इसको हम ऐड करेंगे 0, 7 6 13 13 3 16 का 6 हासिल आया है 1। उसके बाद देखो 2 1 3 1 4 4 1 5, 560 नंबर।
अब देखो यहाँ पर प्राप्तांक कितना आ गया 560 नंबर, अर्थात 700 में हम 560 नंबर पाए हैं। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत निकालने के लिए 500 में कितना नंबर पाए थे 60 नंबर, ये है प्राप्तांक। पूर्णांक कितने का था 100 नंबर था। अब देखो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करेंगे। तो अब देखो इस शून्य से इस शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अर्थात देखो अब 7 में हमें 560 में 7 से भाग करना, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56, ये 0 0 हो गया था। जो है हम इस वाले सब्जेक्ट में 80% पाए हैं। अब आपको बोला जा रहा है कि हम किसी मतलब कक्षा 8 में हमें 80% मिला, 80% मिला, उसमें सब मतलब जो है 80% मिला, तो इसका पूर्णांक प्राप्तांक बताइए कितना हुआ। जैसे 80% मिला तो इसका पूछ लेगा कोई कि प्राप्तांक बताइए कितना हुआ प्राप्तांक। तो आप क्या जानते हैं, आप हमसे पूछेंगे कितना मतलब कक्षा 8 में कितना सब्जेक्ट का मतलब कितना पूर्णांक था कितने का, तो आपको बताया जा रहा है कि 700 का पूर्णांक था। तो 700 का पूर्णांक था तो आप क्या करेंगे 80% है। अब 80% को हम क्या बताएंगे कि 80% को मतलब प्रतिशत संख्या को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 80/100 लिखेंगे यहाँ पर, उस 80/100 लिखेंगे। उसके बाद कितने का प्राप्तांक था मतलब पूर्णांक जो है पूर्णांक यहाँ पर तो ये पूर्णांक आपको बताया जा रहा है कि 700 का है, तो यहाँ पर 700 को गुणा करेंगे। उसके बाद देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखो 7 का इसमें हम गुणा करेंगे, 7 0 0, 7 गुणिया 7 अठे 56, अर्थात देखो 560 आ गया। हमें आशा होगा कि यह प्रतिशत निकालना अच्छी तरह से सीख लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगला कोई कंसेप्ट लेकर आएंगे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।